दिखा दो, देखो इसमें फल भी लगे हुए हैं। तो हमारे स्कूल के बाहर ये भी मिलता था, ये मुझे लगता है एनिमल्स भी आते ही होंगे। गाइस, मैं हूँ आज नेचर ट्रेल रिसोर्ट में, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रिसोर्ट में आज हम रह रहे हैं। और ये है निर्भय। से निर्भय हाय। मुंबई से 3 या 4 घंटे की दूरी पे है ये रिसोर्ट, तो आप सैटरडे संडे में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल ऑन नेचर मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के बंगलोज है, टेंट है, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं वीकेंड में। हम लोग ने गेट के अंदर एंटर किया और थोड़ा ही चले तो सामने ये रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे जाने के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड की मतलब दोनों में से एक की आपके पास हार्ड कॉपी होनी ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत घूम के सब सारी चीज़ें देखी, और फिर हम गए डाइनिंग एरिया में। और यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा सा डाइनिंग एरिया है और बुफे है, और आप वैसे भी आपको कुछ खाना है अगर तो अलग से भी ऑर्डर आप कर सकते हैं। लेकिन जो खाना जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड यहाँ पे मिलता है। तो नॉनवेज भी है, वेज भी है, दोनों में अवेलेबल है। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमने पैकेज में इंक्लूड करवाया था। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो हम लोगों ने लंच कर लिया, और लंच करने के बाद हम निकल पड़े सारी एक्टिविटी करने। और एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको आपको पैकेज के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, और इसका जो है अलग से चार्जेस भी आपको अगर पे करना है तो आप कर सकते हैं। तो हमारा कैसे था कि हमने सारी चीज़ों को पैकेज में इंक्लूड करवाया था, और सारी जो भी हमें एक्टिविटी करनी थी वो सारी एक्टिविटी का हमने पहले से ही पे करके रखा था। अगर आपको कुछ और एक्टिविटी करनी है तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे आर्ची हो गया, फिर बर्मा हो गया, फिर नेट क्लाइंबिंग हो गया, या फिर जिप लाइन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी एक्टिविटी है, और बच्चे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। उनके लिए अलग से एक जो आप नीचे की साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड पे जो है वो बच्चों के लिए एक्टिविटी है, और ऊपर की साइड पे जो एक्टिविटी है वो बड़ों के लिए एक्टिविटी है। और इसके अलावा कॉमन एक्टिविटी है जो बच्चे और बड़े दोनों भी कर सकते हैं एक्टिविटी को। ये वाली मल्टीपल हाई एंड लो रोप एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आज सेकंड टाइम करी है। इससे पहले भी 1-2 बार मैंने ये सारी एक्टिविटी करी है। तो काफ़ी मज़ा आता है ये एक्टिविटी करने में। आपकी बॉडी जो है वो पूरी ताकत ले डूबती है, क्योंकि जो लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनको ज़्यादा इतना पैरों में, हाथ पैरों में या फिर दर्द नहीं होता है। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं वो सिर्फ घर का काम करते हैं या फिर रूटीन का काम कर लेते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता है कभी ऐसे जिम जाने का या फिर कुछ एक्टिविटी करने का। तो जब भी ये वाली सारी जो एक्टिविटी है, या मल्टीपल हाई एंड लो रोप एक्टिविटी है, या फिर आर्ची हो गया, जिप लाइन हो गया, या फिर बर्मा हो गया, ऐसा कुछ भी नेट क्लाइंबिंग जैसी हम एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद मतलब कि 2-3 दिन तक पैरों और हाथों में थोड़ी सी अकड़न रहती है और हाथ पैर दर्द करते हैं। तो इसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, जंडू बाम लेती हूँ, या फिर अपना जो विक्स वाला जो बाम है वो लेके हाथ पैरों में अच्छे से रगड़ के मैं मालिश करती हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा सा पेन होने वाला है ज़रूर। यहाँ पे टारगेट शूटिंग और आर्चरी भी था, लेकिन वो मुझे शूटिंग करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी थी वो सारा सीखने में भी कि कैसे वो सारी चीज़ों को करना है, तो मैं शूटिंग नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हैं। इसके बाद तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। ये जिप लाइन एक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे खुले आसमान में सिर्फ आप अकेले ही उड़ रहे हो, और खुली खुली हवा जो है आपको लगती है, और बहुत ही मज़ा आता है। और जब रश नहीं रहता तो ये सारी एक्टिविटी है आप एक से 2 टाइम आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके जो पैकेज में इंक्लूड है वो आपको 1 टाइम ही ये सारी एक्टिविटी करने को मिलती है। मैंने ये जिप लाइन जो है वो 2 बार ट्राई किया, और निर्भय ने भी 3-4 बार ट्राई किया इसको, और क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। और बहुत ही अच्छा लगता है जिप लाइन में, क्योंकि आप हाइट से बहुत ही ऊंचे होते हो और फिर आपको फेंका जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो तेज़ के मतलब जो हवाएं भी जो चलती है वो बहुत ही अच्छी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, और बहुत ज़ोर से हवाएं चलती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो हमने पहले एक्टिविटी करी थी वही सारी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि कैसे हमने
सारी एक्टिविटी करी और इसके बाद मैं यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सारा। ये जो सामने दिख रहा है वो रेस्टोरेंट है और इसके साइड में एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्टेच्यूज़ और ऐसी चीज़ें जो है वो बना के रखी हुई है। यहाँ पे 3 टाइप के मॉड्यूल है, कॉटेज है, बंगलो है और इसके अलावा टेंट है। तो यहाँ पे जो अभी मैं ले जाने वाली हूँ वो एरिया है टेंट वाला। इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ मतलब नहीं मिल रहा है चीज़ें तो आप ये बोर्ड जो लगे हुए हैं उस डायरेक्शन में आप जाके सारी चीज़ों को आराम से ढूंढ सकते हैं। ये राइट साइड पे जो कॉटेज दिख रहे हैं ये है कॉटेज नंबर 2 और कल जो रुके थे वो है कॉटेज नंबर 1 और आज हम जा रहे हैं टेंट एरिया में। और अभी जो सेकेंड डे है आज हमारा, तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे टेंट एरिया में। तो ये जो पूरा राइट साइड पे है वो पूरा का पूरा जंगल एरिया है। आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल है और जंगल के बीच में ये पूरा प्रॉपर्टी बना हुआ है। और ये जो सामने आपको सारा ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है वो साइड पे एक स्विमिंग पूल है और इसके सामने बहुत सारे ऐसे टेंट बने हुए हैं। करीबन 12 या 13 टेंट बने हुए हैं। तो सामने टेंट है, आपको जब मन चाहे आप स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉटेज 1, कॉटेज 2 और ये जो अभी टेंट वाला एरिया है, मतलब कि सबके पैकेजेस हैं वो डिफरेंट है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको करवा देती हूँ कॉटेज नंबर 1 की रूम की टूर। तो यहाँ पे ये जो है इसके अंदर डोर के पीछे बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है और इसके साथ अटैच है ये बड़ा सा एक वार्डरोब और इसके अंदर एक पिल्लो था और एक चादर रखी गई थी एक्स्ट्रा। मतलब आपके साथ बच्चे हैं या फिर आपको रात को ठंड लग सकती है तो इसके लिए यहाँ पे रखा गया था। और ये है वॉशरूम एरिया और काफ़ी क्लीन है, मतलब ठीक ठाक है, आप अच्छे से नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और इसके अलावा साइड पे एक टेबल रखा हुआ है और इसके अलावा और एक टेबल है जहाँ पे चेयर रखी हुई है। टीवी अभी ऑन नहीं है, वो लोगों ने बोला कि अभी अभी ही टीवी लगाया है और इसका जो कनेक्शन है वो लगाना बाकी है, तो टीवी ऑन नहीं हो रहा था। हमने जो पैकेज लिया था उसमें हमें 2 बेड मिले। यहाँ पे एक मास्टर बेड है और साइड पे एक किड्स बेड है। एक एसी बंद था और एक चालू था। और जो रूम का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो मतलब आपकी चीज़ें जो है आराम से यहाँ पे सेट हो जाती है। और मैंने सोचा कि चलो अभी शाम का टाइम है तो मैं टहलने निकलती हूँ, सारी प्रॉपर्टी को विजिट कर लेती हूँ एक बार कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटी का जो एरिया है वो अलग है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉटेजेस है, कॉटेज 1, कॉटेज 2 और इसके अलावा यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है और उसके सामने ही टेंट है बहुत सारे। और ये जो एरिया है वो किसी काम के लिए वो लोग ने रखा है अपने स्टाफ के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे एक जंगल टाइप पूरा मतलब बना हुआ है। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं इसके पीछे पूरा जंगल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये टेंट एरिया है, स्विमिंग पूल है। तो मैंने सारी जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से विजिट कर लिया क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें हैं वो मिसिंग हो जाए। रात का डिनर करने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा माहौल बनाया। यहाँ पे एक बंदा था वो गाना वाना गा रहा था और हम सारे उनको सुन के अपना टाइम है वो स्पेंड कर रहे थे। अच्छा लग रहा था और रात का जो माहौल है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और सन्नाटा भी हो जाता है और एकदम सन्नाटा छा चुका था। और मुझे हस्बैंड ने बोला पानी की बोतल अपने रूम से लेके आओ, तो मैं अभी जा रही हूँ पानी की बोतल लेने रूम पर। तो ये सारा जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। रात का नज़ारा जो है वो बहुत ही डरावना लग रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं था। और ये जो बंगलो है अभी मुझे भूत बंगलो टाइप लग रहा था क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में अभी मेरे अलावा कोई भी नहीं था। सारे बंदे जो थे वो रेस्टोरेंट में थे और वो टाइम तो निकल गया रात का, लेकिन जो मॉर्निंग का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी मॉर्निंग के 7 साढ़े 7 बजे हैं लेकिन आज धूप नहीं निकली है तो ठंडा ठंडा सा माहौल है। यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। ये एक छोटी सी बालकनी दी गई है, मैं यहाँ कॉर्नर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एकदम छोटी सी बालकनी है, आप एक चेयर लगा के अच्छे से आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, इतनी छोटी सी बालकनी है। और ये सामने जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से नीचे 2 रूम और ऊपर 2 रूम और हमारी साइड पे भी 2 रूम ऐसे करके मतलब 12-13 रूम इसके अंदर है। नीचे की साइड लकड़ी काटने का काम चल रहा है, जेसीबी है और ये सारा मतलब साफ़ सफाई करके यहाँ पे ये लोग कुछ बनाने वाले हैं। और जो व्यू है वो फुल नेचर है, यहाँ पे
फुल ऑन नेचर मिलेगा आपको पूरा का पूरा। अभी मॉर्निंग के 9 बजे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 6 या 5 बजे हो। उतना मतलब एकदम ठंडा माहौल है पूरा का पूरा। और रात को तो बाप रे इतनी ठंडी लग रही थी यहाँ पे। ये हूँ ओके, और ये हूँ मैं, ठीक है। और ये है आज का आउटफिट मेरा। और वैसे तो इतना अभी आउटफिट पे मैं ध्यान नहीं देती, लेकिन बस फिर भी एक बार दिखा देती हूँ मैं कि आज मैंने ये पोल्का डॉट वाला पहना है। और ये है मेरा बैग, और पैर में डाले हैं मैंने शूज़। अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। किसी भी रिसोर्ट में जाओ या कहीं भी आप मतलब होटल में जाओ तो वहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी लाजवाब होता है। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, चाय, कॉफ़ी, मिल्क, और इसके अलावा इडली, डोसा, सांभर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे भी ये लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सर्व करके रखी हुई थी। वेज में 5 से 6 आइटम थी और नॉन वेज में सिर्फ 1 से 2 आइटम यहाँ पे रखी हुई थी। मैं वेजिटेरियन हूँ तो ये लास्ट वाले काउंटर पे मैं नहीं गई, और यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और इसके अलावा मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स जैसी सारी चीज़ें यहाँ पे दूसरे टेबल पे और रखी हुई थी। हाँ, और यहाँ पे जूस भी रखे हुए थे किसी को पीना है। ये था कोकम का जूस, लेकिन कोकम बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, तो जिसको कंफर्टेबल लगता है वो पी सकते हैं। पहले दिन वाटरमेलन का जूस था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो वो मैंने ट्राई किया था। और यहाँ पे फ्रूट्स थे जो मैंने खाए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस हम लोग आ गए टेंट पे, और जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ठंडा हो गया। और मतलब कि बारिश भी होने वाली है, ऐसे बादल, काले काले बादल छाए हुए थे। मैं आपको टेंट के अंदर का जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो में आगे। और यहाँ पे ये जो बच्चे थे वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, और हल्की हल्की सी अभी बारिश भी है जो वो स्टार्ट हो गई थी। और चलिए मैं आपको एक बार रूम टूर करवा देती हूँ कि मतलब टेंट में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो मिलने वाली है। टेंट के अंदर आपको ये स्लाइडिंग डोर पहले मिलता है, और इसके बाद 2 कर्टन रहते हैं। एक मोटा वाला जो कर्टन रहता है वो, और इसके बाद एक पतला वाला, बड़े बड़े से कर्टन लगे हुए हैं। ये बेड है, और एक साइड पे ये जो है मुझे लगा था कि ये सोफ़ा है, लेकिन ये सोफ़ा नहीं है, वो खुल जाता है पूरा का पूरा। और ऊपर लगा हुआ छोटू सा एक फैन लगा हुआ है, और AC भी दिया गया है। और यहाँ पे लाइट्स के लिए सिर्फ नाइट लैम्प है, और मतलब बड़ी सी जो एक लाइट होती है वो नहीं है। यहाँ पे 4-5 नाइट लैम्प जैसे लैम्प है, और बाहर की लाइट जो है वो भी अच्छी आती है। यहाँ पे ये जो बेड है वो पूरा खुल जाता है, और यहाँ पे सोफ़ा कम बेड है छोटू सा, इसको खोलने पे ये पूरा नीचे आ जाता है। और यहाँ पे भी एक पर्सन जो है वो सो सकता है, और यहाँ पे मतलब बच्चा जो है आपका सो सकता है यहाँ पे, और कपल यहाँ पे। और ये साइड पे है पूरा टेबल, और टेबल के नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे भी आने के बाद पता चला। यहाँ पे ये खोलने के बाद इसके अंदर है एक छोटू सा फ्रिज। फ़िलहाल इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन ये इसके अंदर सेपरेट से दिया गया है। और यहाँ पे आप बैठ के आप काम कर सकते हैं। ये नीचे ये इस तरह से ओपन होता है, और चाय, कॉफ़ी आप बना सकते हैं। उसके लिए सारा सामान रखा था जो मैंने अभी फ़िलहाल ले लिया। और इसके अलावा एक चेयर है जिस पे आप बैठ सकते हैं, और ये हमारा सब सामान वैसे ही पड़ा रहता है, पसारा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ जब आप आते हैं तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे एक वार्डरोब है, और ये वार्डरोब, और ये है वॉशरूम एरिया। और यहाँ पे ये कर्टन है, इसको हटा देते। ये है शावर, और ये पूरा वॉल से बना है, लेकिन जो ऊपर जो छत है वो कपड़े से है, और नीचे की टाइल्स जो है वो लगी हुई है। मतलब प्रॉपर एक बाथरूम बना हुआ है, ये कपड़े से नहीं है, सिर्फ ये छत जो है वो सिर्फ कपड़े से बनी हुई है। और यहाँ पे ये जो वॉल आपको दिख रही ये कपड़े की है। मतलब ऐसे मैं टच करती हूँ ना तो देखो, आप देखो कैसे हिली ना, तो इस तरह से हिलती है। ये छोटू सी विंडो है जिसको मैंने ओपन नहीं किया है, और बस इतना सही है। लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके।
निर्भय आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बट बारिश है। बहुत अच्छा, लेकिन बारिश है, ओ आप खेल नहीं सकते इसलिए। हाँ। ठीक है, बारिश अभी रुकेगी ना फिर हम खेलेंगे, ओके। ये अभी आप देख रहे हैं, ये पेड़ के नीचे का हिस्सा है। मतलब पूरा का पूरा आप इसके नीचे जब खड़े रहते हो तो ऊपर की साइड आपको ये पूरा का पूरा ऐसे ही दिखता है। मतलब बहुत सारी डालियां, एक के अंदर एक, एक एक के अंदर एक, मतलब पूरा गुच्छा बना हुआ है। और लेकिन जब आप इसको दूर से देखोगे तब आपको पता नहीं चलता है कि ये कुछ इस टाइप का पेड़ है। यहाँ पे ये एक ही पेड़ ऐसा है जो पूरे गार्डन के बीच में बना हुआ है। आज हमारा यहाँ पे सेकेंड डे है और लंच का टाइम हो चुका है। तो लंच में आज यहाँ पे सैलेड रखे हुए थे, पूरी थी, पनीर की सब्जी और मिक्स वेज की सब्जी, इसके अलावा स्वीट्स थे। स्वीट्स में सेवैया रखे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। इसके अलावा राइस और पापड़, वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो खाना वाना जो है बहुत ही सिंपल तरीके से होता है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छा है, घर के फूड जैसा ही है। अभी हम कर रहे हैं लंच और हमारा लंच जो है वो पैकेज में इंक्लूड है। तो हमने कभी भी मतलब दो तीन दिन जितने भी दिन हम यहाँ पे रुके, हमने यहाँ पे जो बुफे काउंटर लगा हुआ था वहीं से सारा खाना जो है वो खाया है, ताकि मतलब फूड जो है वो वेस्ट ना हो। जितना चाहिए उतना ही हम लेते हैं और खाते हैं। और वैसे भी फूड को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें सबको पता है। यहाँ के मॉर्निंग के अभी 8 बजे हैं और बारिश हो गई है स्टार्ट। कल भी बारिश हुई थी। मैं यहाँ पे आई हूँ 3 दिन और 2 रात के लिए। और ये जो पूरा व्यू है बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और ये जो एरिया है वो टेंट वाला एरिया है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो टेंट है इसमें रुके हैं। और अभी बारिश हो रही है तो मैं वही सोच रही थी कि ये टेंट गीला क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ये लोगों ने देखो रूफ पे ये जो ऊपर है ये पूरा स्टील या फिर पतरे का जो रहता है ना, स्टील का जो रहता है उससे कवर करके रखा है। और अंदर की साइड आप जब जाओगे तो पूरा कपड़े से बना हुआ है। तो मैंने आपको जैसा कल वीडियो में बताया था वैसा पूरा सेटअप है। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कितने कॉटेजेस है यहाँ पे, 1 2 3 4 आपके सामने हैं। और अलग से ये साइड पे भी एक रो बनी हुई है, देख सकते हैं आप पूरी की पूरी। हम यहाँ पे 3rd वाला जो है टेंट उसमें रुके हुए हैं। और बाकी के लोग सारे जो हैं वो दूसरे टेंट में रुके हुए हैं। और बहुत ही अच्छा लगा। चलिए आपको और एक चीज़ जूम करके दिखा देते हैं। ये कॉटेजेस है, इसके पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हिल पे देखिए अभी पूरा फोगी हो गया है वहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग को लेके जाते हैं ट्रैक पे ये जगह पे। लेकिन आज बारिश है और मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, तो फिर हमने पोस्टपोन कर रखा है कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब जाएंगे। लेकिन ये जो वाला व्यू है बहुत ही बढ़िया है। और एक साइड का व्यू है जहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो वो व्यू भी बहुत अच्छा है। और इंक्लूडिंग है इसमें कि आपको ट्रैक पे लेके जाते हैं ये लोग और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। और मतलब कि ऑल ओवर जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और वीकेंड में आप आ सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और व्यू की तो क्या ही बात करें, 5 आउट ऑफ 5 मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ग्रीनरी है, फुल ऑन नेचर है। और यहाँ पे देखो चिड़िया भी है, ये रही छोटी सी चिड़िया। जिसकी आवाज़ अभी आप सुन रहे हैं, फुल ऑन नेचर मिलता है यहाँ पे आपको। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फल लगे हैं इसमें कुछ इस तरह से, ये वाले फल। तो इसको गुजरात में हम लोग बोलते हैं बोरडी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि पता रहता है आंवला रहता है, छोटे छोटे आंवले रहते हैं, फिर इमली रहती है, ऐसा ही एक आता है, ये रेड कलर का हो जाता है। फिर इसको आप खा सकते हैं, इसमें से एक बीज निकलता है। बीज नहीं खाना है, लेकिन इसको मतलब आप खा सकते हैं। ऊपर का ये जो है बहुत स्वीट रहता है। अभी ये कच्चा है, लेकिन इसको पकने के बाद आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने देखा और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक केले का भी पेड़ है, तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है, इसको आप खा सकते हैं। जो गुजरात से हैं उनको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है। ये पूरा रेड होके पक जाता है और इसको आप खा सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है बादाम का पेड़। अभी छोटा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे जो पेड़ हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा पेड़ है। इसमें बादाम लगता है और रेड कलर का पक के रेडी होता है, और ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। लेकिन अभी ये बहुत सा छोटू सा पेड़ है, तो इसको बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे इतने सारे जो पेड़ लगे हैं, वो बनाना ट्री है। और जूम करके दिखा दो, देखो इसमें फल भी लगे हुए हैं। ये ऊपर का जो है वो फूल है, और नीचे देखो छोटू छोटू से बनाना उसमें आए रखे हैं। और यहाँ पे भी एक साइड पे है, छोटू सा फूल लगा है, और उसमें भी 3-4 बनाना है जो आ चुके हैं। और तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो पेड़ हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। बात वही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा पेड़ है। तो ये है केले का पेड़, और इससे भी आगे मैंने आपको दिखा था वीडियो में, वो था बादाम का पेड़। देखिए जहाँ पे ये कॉटेज है, इसके नीचे पूरा घना जंगल है, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ एनिमल्स भी आते ही होंगे। पूरा का पूरा घना घना सा जंगल है, लेकिन इसके नीचे मैं अभी नहीं जाऊँगी, बस यहाँ तक ठीक है। शायद वीडियो में तो पता नहीं इतना अच्छा क्लियर दिख रहा है या अभी नहीं, लेकिन बहुत 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 मतलब नीचे की साइड है, और बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे। देखो मेरे एक हाथ में छाता है, और ये छाते का हैंडल है, और मैं आपको दिखा दूँ मुझे कुछ दिखा है। जब हम स्कूल टाइम में थे तो हमारे स्कूल के बाहर इमली, फिर बादाम, फिर छोटे छोटे बोर, और इसके अलावा आंवला, छोटे छोटे आंवला, और ये भी मिलता था। ये मुझे लगता है पेड़ से गिरा है। ये भी एक फल है जो मैंने बचपन पे खाया था, बचपन में खाया था मैंने ये पेड़, ये फ्रूट मैंने बचपन में खाया था। तो ये भी यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं अभी मैं भूल गई, लेकिन आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखो ये जो वाले पत्ते हैं, ये वाले पत्ते, ये मेरे ख्याल से आम के पत्ते हैं, और ये आम का पेड़ है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये शायद हो सकते हैं। ये छोटू छोटू से हैं अभी इतने से ही, लेकिन ये शायद हो सकते हैं आम के पेड़, क्योंकि ये जो पत्ता दिख रहा है ना वो आम का पत्ता है। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि आम के पत्ते कुछ इस तरह के ही दिखते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो अगर आपको पता है कि हाँ ये कौन सा पेड़ है, तो आप कमेंट करके बताना, ताकि और भी लोगों को पता चले कि ये कौन सा पेड़ है। क्योंकि आजकल ना लोगों को पता ही नहीं है कुछ, गाने वाने पूछ लो सब पता है, लेकिन ये कौन सा पेड़ है, कौन से फल हैं, कुछ भी पता नहीं होता है। तो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो और भी लोगों को कुछ जानने को मिलता है, वही पर्पस है बस, और कुछ पर्पस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे छोटे 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 छोटे। एक बात है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और यहाँ पे मैं फ़ोन लेके घूम रही थी, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी, और निर्भय ने बोला मम्मी मैं आपका शूटिंग करूँ, मैं आपका वीडियो बना के दूँ। मैंने बोला ठीक है आप ट्राई करो। निर्भय ने बोला मम्मा ये सारे जो क्लिप्स मैंने लिए हैं वो क्लिप आप वीडियो में ज़रूर ऐड करना। तो मैंने यहाँ पे निर्भय के शूट किए हुए क्लिप्स ऐड कर दिए। हम दोनों यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। वो बोला मम्मी अच्छे अच्छे वाले पोज दो या फिर गोल गोल घूमो, तो वो सब मैं कर रही थी और वो शूटिंग कर रहा था, और मैं एंजॉय कर रही थी इस मोमेंट को, क्योंकि ये मोमेंट जो है वो फिर वापस कभी नहीं आ सकता। क्योंकि जो पल अभी है वो सिर्फ अभी है, फिर कभी नहीं। बाय 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 बाय, मैं जा रही हूँ। बाय, हैव अ गुड डे। सेम टू यू, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैं भी आ रहा हूँ। आज हमारा यहाँ पे 3rd डे है और ये है ब्रेकफास्ट टाइम। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा
12 बजे का चेकआउट टाइमिंग है, तो यहाँ पे आज हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं। हमारा जो लंच है वो इंक्लूड नहीं है अभी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो ब्रेकफास्ट में रखी हुई थी। इडली है इसके अंदर मेरे ख्याल से, हाँ, और इसके साथ में साइड पे रखा हुआ था मसाला सेवैया। अगले दिन था दूध के साथ सेवैया बनाया था, और आज सारे वेजिटेबल के साथ ये सेवैया बनाया था। सेवैया मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और रखे हुए थे कॉर्नफ्लेक्स, और इसके साथ आज और एक नया जूस था जिसको मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन निर्भय ने ट्राई किया और निर्भय ने बोला ये एप्पल का जूस है, और निर्भय को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन मुझे आमतौर पे सिर्फ वाटरमेलन का जो जूस है वो पसंद आता है। कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए थे जो निर्भय ने टेस्ट करे और खाए, और निर्भय जो है वो वैसी चीज़ें खाता है। यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ रूम पे, क्योंकि सारा पसारा पड़ा हुआ है वो समेट के हमें 12 बजे तक निकलना है। यहाँ पे जोरों से बारिश हो रही है, बादल बरसा बिजली, सावन को पानी। आई होप कि आपको पूरा वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको रिव्यू बता देती हूँ। अगर खाने की फूड की बात करें तो मैं 5 में से 4 पॉइंट देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर सब में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग थी। तो इसको देते हैं 5 में से 4 पॉइंट। और कल के जो हम बंगलो में रहे थे वो उसको मैं देती हूँ 5 में से 3 स्टार्स, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था, क्लीननेस नहीं था, और जो बंगलो था वो बहुत लोनली साइड पे है। तो शायद डर भी लग सकता है अगर आप पूरे बंगले में सिर्फ आप 1 कपल रहते हो। अगर 3-4 कपल है तो फिर कोई बात नहीं है। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये कॉटेजेस हैं, तो ये कॉटेजेस मैं देती हूँ 5 में से 4 स्टार, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लीन भी बहुत अच्छा है। और ये जो एरिया है यहाँ पे ये स्विमिंग पूल है, तो आपको और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कॉटेज से डायरेक्ट जा सकते हो स्विमिंग पूल में। तो और ग्रीनरी भी है बहुत सारी यहाँ पे, आप गेम्स भी खेल सकते हो, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए पूरा विज़िट करने के बाद इस प्रॉपर्टी का रिव्यू देना चाहते हैं तो 5 में से 4 पॉइंट देते हैं। और वीकेंड में ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, और प्राइस भी रिजनेबल है, इतना ज़्यादा नहीं है, और मुंबई से बहुत नज़दीक है। तो ज़रूर आइए फैमिली के साथ और एंजॉय करिए। मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।